अगर आप सोचते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो जरा रुकिए। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ही देश को खोखला कर रहा है, तो एक बार फिर सोचिए। और अगर आपको लगता है कि जातिवाद ही सबसे बड़ा जहर है, तो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खामोश त्रासदी है शिक्षा का संकट। वही शिक्षा जिसे संविधान ने हर नागरिक का अधिकार माना, आज बाजार की सबसे महंगी चीज बन चुकी है। जो शिक्षा बराबरी का रास्ता खोलने वाली थी, वही आज अमीर और गरीब के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर रही है। सरकारी मंचों से बार बार कहा जाता है कि हर बच्चा स्कूल में है, हर हाथ में किताब है और हर घर डिजिटल हो चुका है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज भी देश के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कक्षाएं खाली हैं, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं नाम मात्र की हैं और जिनके सपनों की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। कागजों में नामांकन बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। स्कूल जाना और पढ़ पाना, इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ शहरों में निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की चमचमाती इमारतें हैं, लाखों की फीस है, ब्रांडेड यूनिफॉर्म है और सफल भविष्य का पैकेज बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं, जहां टपकती छत, टूटे फर्नीचर, एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का बोझ और संसाधनों की भारी कमी है। यही दोहरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर दोहरी नागरिकता पैदा करती है, एक वो जो अवसरों से भरा है और दूसरा वो जो शुरुआत से ही पिछड़ा छोड़ दिया जाता है। शिक्षा का बढ़ता निजीकरण इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स अब योग्यता से ज्यादा पैसे की कसौटी पर खरे उतरने की मांग करते हैं। मध्यम वर्ग का परिवार कर्ज में डूबकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है और गरीब का बच्चा सपना देखने से पहले ही हार मान लेता है। सवाल यह नहीं है कि टैलेंट की कमी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर बच्चे को अपनी क्षमता साबित करने का बराबर मौका मिल रहा है। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से शिक्षक पद खाली हैं, शोध के लिए फंड नहीं है और संस्थानों को धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के नाम पर बाजार के हवाले किया जा रहा है। शिक्षा संस्थान ज्ञान के केंद्र कम और मुनाफे की मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं। छात्र अब विद्यार्थी नहीं, ग्राहक माने जाने लगे हैं और शिक्षा एक सेवा नहीं, बल्कि उत्पाद बन चुकी है। छात्रों से सवाल पूछने का अधिकार भी छीना जा रहा है। फीस बढ़ोतरी, संसाधनों की कमी या शिक्षा नीति पर सवाल उठाने वाले छात्रों को अक्सर देशद्रोही, अराजक या अपराधी बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। जबकि सच यह है कि सवाल पूछना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जो शिक्षा सोचने की ताकत नहीं देती, वो सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा करती है, जागरूक नागरिक नहीं। डिजिटल शिक्षा को समाधान बताकर पेश किया गया, लेकिन इसने एक नई असमानता पैदा कर दी। जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और शांत माहौल है, वे आगे निकल गए और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं थीं, वे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए। महामारी के बाद लाखों बच्चे स्कूल नहीं लौट पाए और आज भी व्यवस्था उन्हें वापस लाने में नाकाम दिखती है। इस पूरे संकट में जाति, वर्ग और जेंडर की भूमिका भी साफ दिखाई देती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे सामाजिक भेदभाव और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी आज भी सीमित है, क्योंकि परिवार और समाज अक्सर उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देता। जब शुरुआत ही असमान हो, तो बराबरी की प्रतियोगिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिक्षा का ये संकट सिर्फ छात्रों का संकट नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का संकट है। अधूरी या पक्षपाती शिक्षा वाला समाज सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता और आसानी से बहकाया जा सकता है। इसलिए सत्ता हमेशा शिक्षा पर नियंत्रण रखना चाहती है, पाठ्यक्रम बदलकर, इतिहास को तोड़ मरोड़कर और आलोचनात्मक सोच को कमजोर करके। जब शिक्षा सच की जगह सत्ता की भाषा बोलने लगे, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शिक्षा को फिर से, अगर आप सोचते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो जरा रुकिए। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ही देश को खोखला कर रहा है, तो एक बार फिर सोचिए। और अगर आपको लगता है कि जातिवाद ही सबसे बड़ा जहर है, तो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खामोश त्रासदी है शिक्षा का संकट। वही शिक्षा जिसे संविधान ने हर नागरिक का अधिकार माना, आज बाजार की सबसे महंगी चीज बन चुकी है। जो शिक्षा बराबरी का रास्ता खोलने वाली थी, वही आज अमीर और गरीब के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर रही है। सरकारी मंचों से बार बार कहा जाता है कि हर बच्चा स्कूल में है, हर हाथ में किताब है और हर घर डिजिटल हो चुका है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज भी देश के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कक्षाएं खाली हैं, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं नाम मात्र की हैं और जिनके सपनों की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। कागजों में नामांकन बढ़ गया है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। स्कूल जाना और पढ़ पाना, इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ शहरों में निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की चमचमाती इमारतें हैं,
लाखों की फीस है, ब्रांडेड यूनिफॉर्म है और सफल भविष्य का पैकेज बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं, जहां टपकती छत, टूटे फर्नीचर, एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का बोझ और संसाधनों की भारी कमी है। यही दोहरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर दोहरी नागरिकता पैदा करती है, एक वो जो अवसरों से भरा है और दूसरा वो जो शुरुआत से ही पिछड़ा छोड़ दिया जाता है। शिक्षा का बढ़ता निजीकरण इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्स अब योग्यता से ज्यादा पैसे की कसौटी पर खरे उतरने की मांग करते हैं। मध्यम वर्ग का परिवार कर्ज में डूबकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है और गरीब का बच्चा सपना देखने से पहले ही हार मान लेता है। सवाल यह नहीं है कि टैलेंट की कमी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर बच्चे को अपनी क्षमता साबित करने का बराबर मौका मिल रहा है। सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से शिक्षक पद खाली हैं, शोध के लिए फंड नहीं है और संस्थानों को धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के नाम पर बाजार के हवाले किया जा रहा है। शिक्षा संस्थान ज्ञान के केंद्र कम और मुनाफे की मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं। छात्र अब विद्यार्थी नहीं, ग्राहक माने जाने लगे हैं और शिक्षा एक सेवा नहीं, बल्कि उत्पाद बन चुकी है। छात्रों से सवाल पूछने का अधिकार भी छीना जा रहा है। फीस बढ़ोतरी, संसाधनों की कमी या शिक्षा नीति पर सवाल उठाने वाले छात्रों को अक्सर देशद्रोही, अराजक या अपराधी बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। जबकि सच यह है कि सवाल पूछना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जो शिक्षा सोचने की ताकत नहीं देती, वो सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा करती है, जागरूक नागरिक नहीं। डिजिटल शिक्षा को समाधान बताकर पेश किया गया, लेकिन इसने एक नई असमानता पैदा कर दी। जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और शांत माहौल है, वे आगे निकल गए और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं थीं, वे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए। महामारी के बाद लाखों बच्चे स्कूल नहीं लौट पाए और आज भी व्यवस्था उन्हें वापस लाने में नाकाम दिखती है। इस पूरे संकट में जाति, वर्ग और जेंडर की भूमिका भी साफ दिखाई देती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे सामाजिक भेदभाव और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी आज भी सीमित है, क्योंकि परिवार और समाज अक्सर उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देता। जब शुरुआत ही असमान हो, तो बराबरी की प्रतियोगिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिक्षा का ये संकट सिर्फ छात्रों का संकट नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का संकट है। अधूरी या पक्षपाती शिक्षा वाला समाज सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता और आसानी से बहकाया जा सकता है। इसलिए सत्ता हमेशा शिक्षा पर नियंत्रण रखना चाहती है, पाठ्यक्रम बदलकर, इतिहास को तोड़ मरोड़कर और आलोचनात्मक सोच को कमजोर करके। जब शिक्षा सच की जगह सत्ता की भाषा बोलने लगे, तब लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शिक्षा को फिर से सार्वजनिक हित के केंद्र में लाना होगा। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में निवेश बढ़ाना होगा, शिक्षकों की भर्ती करनी होगी और शिक्षा को मुनाफे से अलग करना होगा। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो समान अवसर दे, न कि असमानता को वैध बनाए। छात्रों को डर नहीं, विचार के माहौल में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर हम चाहते हैं कि भारत सच में विकसित, समान और न्यायपूर्ण देश बने, तो शिक्षा को अमीरों की बबौती बनने से रोकना होगा। सवाल अब यह नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल यह है कि क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार करने और बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आज शिक्षा के पक्ष में आवाज नहीं उठी, तो कल ये देश पढ़ा लिखा होकर भी सोचने से लाचार हो जाएगा। यही समय है सच्चाई का आईना देखने का और शिक्षा के लिए सम्यक क्रांति शुरू करने का। हित के केंद्र में लाना होगा। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में निवेश बढ़ाना होगा, शिक्षकों की भर्ती करनी होगी और शिक्षा को मुनाफे से अलग करना होगा। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो समान अवसर दे, न कि असमानता को वैध बनाए। छात्रों को डर नहीं, विचार के माहौल में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर हम चाहते हैं कि भारत सच में विकसित, समान और न्यायपूर्ण देश बने, तो शिक्षा को अमीरों की बबौती बनने से रोकना होगा। सवाल अब यह नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल यह है कि क्या हम इस सच्चाई को स्वीकार करने और बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आज शिक्षा के पक्ष में आवाज नहीं उठी, तो कल ये देश पढ़ा लिखा होकर भी सोचने से लाचार हो जाएगा। यही समय है सच्चाई का आईना देखने का और शिक्षा के लिए सम्यक क्रांति शुरू करने का।